In this video, we will discuss addition, difference and multiplication of matrices. These operations are important to learn क्योंकि इस पे direct questions पूछता है CBSE. Let me show you the questions. These questions were asked by CBSE this year. To solve these questions, you need to learn operation on matrices. So first we will discuss addition of matrices. So how do we add two matrices? For addition of matrices, you need to remember 2 points. Let's take some example. So let's say there is a matrix A and matrix B. So these matrices are given to you and now we have to add these matrices. So add करने के लिए सबसे पहले चेक करना है जिस मैट्रिक्स को ऐड करना है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना है तभी उस मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है. सो इन दिस एग्जांपल मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम है. सो 2 रोज 2 कॉलम एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है क्योंकि इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. सो 2/2. नाउ ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है. मतलब दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है एंड दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है. देयरफॉर वी कैन ऐड दिस मैट्रिक्स. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिक्स ऐड करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना है एंड आफ्टर एडिंग द मैट्रिक्स जो मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम रहेगा. मतलब इफ आई ऐड दिस टू मैट्रिक्स a plus b आई विल गेट अ मैट्रिक्स एंड ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना है एंड ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा. मतलब मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर 2/2 है सो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 रहेगा. नाउ हाउ डू वी ऐड द मैट्रिक्स? सो लेट्स से वी आर फाइंडिंग a plus b. मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है एंड वी आर फाइंडिंग a plus b. सो मैट्रिक्स ए इज ये है मैट्रिक्स ए एंड प्लस मैट्रिक्स बी विच इज -1 0 3 -1. सो मैट्रिक्स ऐड करने के लिए मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. मतलब 2 को ऐड करना है -1 के साथ, 3 को ऐड करना है 0 के साथ, 1 को ऐड करना है 3 के साथ एंड -1 को ऐड करना है -1 के साथ. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. सो व्हेन यू ऐड 2 and -1 you will get 1. When you add 3 and 0 you will get 3. When you add 1 plus 3 you will get 4. When you add -1 and -1 you will get -2. So as I said there is only 2 points to remember. First point कि मैट्रिक्स ऐड करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना है एंड ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा. सेकंड पॉइंट मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. सो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है यू विल गेट एन एलिमेंट. देन उसी तरह सेकंड एलिमेंट को ऐड करना है यू विल गेट नेक्स्ट एलिमेंट. देन थर्ड एलिमेंट को ऐड करना है एंड देन फोर्थ एलिमेंट को ऐड करना है. सो जितना भी एलिमेंट्स रहेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है एंड यू कैन क्लियरली सी जो मेरे को मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर क्या है 2/2 है. नाउ लेट्स से डिफरेंट सेट ऑफ मैट्रिसेस आर गिवन. नाउ ये मैट्रिसेस दिया हुआ है. अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है. लेट्स से ये है मैट्रिक्स x एंड ये है मैट्रिक्स y. अब इसको ऐड करना है. सो फर्स्ट चेक करने की एडिशन पॉसिबल है या नहीं. यू कैन सी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 है क्योंकि इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है एंड जो y मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है. सो इसका ऑर्डर है 2/3. सो यू कैन क्लियरली सी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है 2/2 एंड 2/3. इसमें 2 रोज है इसमें भी 2 रोज है बट इसमें 2 कॉलम है एंड इसमें 3 कॉलम है तो ये डिफरेंट है सेम नहीं है ऑर्डर. देयरफॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y इज नॉट पॉसिबल or I can say addition is not defined. Now we'll move on to the next operation which is difference of matrices. Now we will discuss difference of matrices. So ये बहुत similar है compared to addition of matrices. So let's say again two matrix है matrix A and matrix B and we have to find A minus B. So NCERT में ऐसा कोई separate topic नहीं है difference of matrices के लिए क्योंकि difference of matrices is basically addition of matrices. Addition of two matrices matrix A and negative of matrix B. So when you add matrix A and negative of matrix B, you will get A minus B. And what is this negative of matrix B? Negative of matrix B is minus B. And minus B is basically -1 into B. So यहाँ पे जो -1 है ये क्या है स्केलर है. स्केलर मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जिसके साथ एक स्केलर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है. टू गेट -b वी हैव टू फाइंड -1 इंटू बी. मतलब जो मैट्रिक्स b है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है -1
एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई -1 विद द मैट्रिक्स, तो ये जो -1 है ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे मेरे को -b मिलेगा एंड -b एंड a को ऐड करके मेरे को मिलेगा a - b। सो द क्वेश्चन इज, क्या इतना कुछ करने की जरूरत है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि a - b हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो a - b हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो सिमिलर रूल्स है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना है एंड माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज, डिफरेंस निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। सो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी रहेगा 2/2, क्योंकि जो मैट्रिक्स का हम डिफरेंस निकालते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है। सो मेरे को जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 रहेगा। नाउ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। सो 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1, इसका वैल्यू है 3 एंड 3 माइनस 0 is 3 and 1 minus 3 is -2 and -1 minus 1 is -2। सो ये है a minus b, मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स a एंड b। सो एज आई सेड, दो पॉइंट याद रखना है। मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना है एंड मैट्रिक्स सॉल्व होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। दिस इज हाउ यू फाइंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। Now we will discuss multiplication of matrices. We will learn how to multiply two matrices. So first of all, we will discuss when you can multiply two matrices. What are the conditions to multiply matrices? For that, let's say there is a matrix A whose order is m by n, and there is a matrix B whose order is n by p. So अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है and उसको मल्टीप्लाई करना है, let's say we are finding AB. We are finding A into B. Here A is the first matrix and B is the second matrix. So for the matrix multiplication, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। सो ये है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए में कितना कॉलम्स है, n कॉलम्स है, एंड ये है मैट्रिक्स बी जिसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, n रोज है। सो मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज। देयरफॉर A into B is possible. Therefore we can find A into B because it satisfies the condition. And let's say we are getting a matrix जिसमें एलिमेंट है Cij, जनरल एलिमेंट है Cij. Now after matrix multiplication you will get a matrix. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m by p, m by p. So we are finding AB. A is the first matrix and B is the second matrix. मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू मैट्रिक्स B का नंबर ऑफ रोज। सो A का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू B का नंबर ऑफ रोज। ये इक्वल होने पर ही हम A को मल्टीप्लाई कर सकते हैं B के साथ। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स यू विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा m by p। मतलब ये जो m है ये क्या है, रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड जो p है ये क्या है, कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सो m by p will be order of the matrix AB. Now let's take an example. So these are the two matrices that are given to you, and let's say we have to find A into B, and further we will also find B into A. So first we are finding AB. So first we will check whether we can find AB or not, means whether AB is defined or not. So for AB to be defined, matrix A का number of column should be equal to matrix B का number of rows. So A का order क्या है, A का order है 2/2 and B का order है 2/3, क्योंकि इसमें दो रोज है एंड तीन कॉलम्स है इसलिए 2/3। इसमें दो रोज है दो कॉलम है इसलिए 2/2। नाउ यू कैन सी वी आर फाइंडिंग ए बी। सो फर्स्ट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए एंड सेकंड मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स बी। सो हियर मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए बी इज डिफाइंड, मतलब ए को बी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी विल गेट अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर रहेगा 2/3, 2/3। Now let's say we have to find B into A, means we are finding BA, मतलब हम B को मल्टीप्लाई करता है A के साथ। So here first matrix is matrix B and second matrix is matrix A. So matrix B का number of column should be equal to matrix A का number of rows. And you can see matrix B का number of column is 3 and matrix A का number of rows is 2. And ये unequal है। So matrix BA is not defined, क्योंकि matrix multiplication possible ही नहीं है, क्योंकि
Number of column of the first matrix which is 3 is not equal to number of rows of the second matrix which is 2. इसीलिए ये डिफाइंड नहीं है, मतलब बी ए हम लोग नहीं निकाल सकते. So let's write the condition, and the condition is number of columns of A should be equal to number of rows of B. Here A means first matrix and B means second matrix. So number of column of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix. अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब डिफाइंड है. नाउ वी विल सी हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स. नाउ इन दिस एग्जांपल वी विल फाइंड मैट्रिक्स ए बी. सो बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए हम लोग नहीं निकाल सकते. सो लेट मी इरेज दिस बी ए. नाउ वी विल फाइंड ए बी मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी इज 1 2 3 -1 0 एंड -2. सो एडिशन एंड डिफरेंस में हम लोग क्या किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या माइनस किया था. बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा. सो हाउ डू वी मल्टीप्लाई? सो टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स वी हैव टू मल्टीप्लाई रोज टू कॉलम. पहला मैट्रिक्स का रोज लेना है एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम्स लेना है. सो फर्स्ट ये फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का एंड फर्स्ट कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का. सो इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है जिससे मेरे को फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा. देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, उससे मेरे को सेकंड एलिमेंट मिलेगा. एंड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, उससे मेरे को थर्ड एलिमेंट मिलेगा रो का. तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सारे कॉलम के साथ एंड देन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सारा कॉलम के साथ. लेट मी शो यू हाउ. सो ये है फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ये है फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम. सो 1 into 1 एंड देन प्लस 2 into -1. 1 into 1 प्लस 2 into -1. यहां पे हम क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड किए. नाउ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ. सो आई विल गेट 1 into 2 प्लस 2 into 0. ठीक है, 1 into 2 प्लस 2 into 0. नाउ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ जिससे मेरे को मिलेगा 1 into 3 प्लस 2 into -2. सो हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तीनों कॉलम के साथ. ठीक है, तब जाके ये तीन एलिमेंट मेरे को मिला. सो उसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है तीनों कॉलम के साथ. सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो 3 into 1 प्लस 4 into -1. 3 into 1 प्लस 4 into -1. नाउ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ. सो 3 into 2 प्लस 4 into 0. नेक्स्ट सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ. सो 3 into 3 प्लस 4 into -2. 3 into 3 प्लस 4 into -2. नाउ इसको सॉल्व करने पर विल गेट अ मैट्रिक्स. सो लेट मी रिपीट हाउ टू मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के लिए पहला मैट्रिक्स का रोज लेना है एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम्स लेना है. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 1 into 1 प्लस 2 into -1. इससे मेरे को पहला एलिमेंट मिल जाएगा. नेक्स्ट फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 1 into 2 प्लस 2 into 0. नेक्स्ट फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ. सो 1 into 3 प्लस 2 into -2. नाउ इस रो को हम सारा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे मेरे को तीन एलिमेंट मिला. नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड रो को सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 3 into 1 प्लस 4 into -1 एंड देन 3 into 2 प्लस 4 into 0. सेकंड रो सेकंड कॉलम. 3 into 3 प्लस 4 into -2. सेकंड रो थर्ड कॉलम. इस तरह से मैट्रिक्स के अंदर में सारे एलिमेंट्स मिल जाएगा. नाउ इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट -1. इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट 2. इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट -1. इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट -1. इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट 6 एंड इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट 1. सो ये है मैट्रिक्स ए बी जिसका ऑर्डर है 2/3. सो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3. फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम वाज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज.
इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को जो ऑर्डर मिला वो क्या मिला, 2/3। This is how you check the matrices for matrix multiplication, and this is the procedure to find product of two matrices. So this was all about operation on matrices. We will discuss symmetric and skew symmetric matrices in the next video. So stay tuned for the next video. Thanks for watching.